नमस्कार, मैं नमनीश एक न्यूज़ 24 में उपस्थिति जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। बता दें कि यहाँ पर जो कर्पूरी अनशन सत्याग्रह आज जो है गर्दनी धरना स्थल पर चल रहा है और यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर आज जो धरना स्थल पर आए हुए हैं क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मकसद है? कारण मकसद साफ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के दिए आरक्षण को माननीय नीतीश कुमार ने चोरी कर लिया। 3 समृद्ध जातियों को राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अंबानी पूंजीपतियों से जिस तरह से देश चल रहा है उसी तरह से हम लोग के अति पिछड़ा में अडानी अंबानी के चचेरा भाई को शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण मूल अति पिछड़ा समाज के 113 जातियां हैं वो पिछले 2015 से हाशिए पर आ गया है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक भागीदारी शून्य हो चुका है। इसके कारण 113 जातियों में व्यापक रोष है। आने वाला विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत माननीय नीतीश कुमार को चुकाना होगा। नहीं तो इसे हम लोग अगर नहीं माने तो अगले बार हम लोग आज डॉक्टर केपी सिंह के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर केपी सिंह और संध्या सिंह दोनों आज अनशन पर हैं। इनके आह्वान पर, इनके नेतृत्व में अगर जरूरत पड़े तो हम लोग सामूहिक अनशन के लिए तैयार हैं। अनशन करेंगे, ऐसा अनशन करेंगे कि बिहार के यह गर्दनी बाग की धरती जो आंदोलन की धरती है, इस धरती से दिल्ली की सरकार हिल जाएगी। ऐसा आंदोलन होगा। आज आप धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं सर, क्या कुछ कहिएगा सर? नीतीश कुमार अति पिछड़ा का आरक्षण चोर है, वो गद्दी छोड़े। और कह रहा है कि चोर कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कि 2015 से पहले और 1990 से पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 78 जातियों को दिया था अति पिछड़ा में आरक्षण 12%। उसका विकास चरम सीमा पर चल रहा था, लेकिन ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के चलते ये जो 78 जाति था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, 113 जाति कैसे हो गया? और खास करके बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, नीतीश कुमार तेली तमोली डांगी को मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना समर्थवान है कि वो अपने से 4-5 MP MLA पैदा करता है और पैदा करेगा। आप ही बताइए कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का हनन नीतीश कुमार किया है या नहीं किया है? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग पत्रकार लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा कोर कमेटी का जो वोटर है वो नीतीश कुमार का था। यही वोटर लालू प्रसाद यादव के साथ था, सरकार में था। जब वो मुसलमान के जब अति पिछड़ा में शामिल किया, उसमें हकमारी कैसे हुई जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसमें जो अति पिछड़ा के मुसलमान को लाया वो ठीक है, लेकिन अंसारी के नाम पे शेख सैयद मलिक पठान सर्टिफिकेट बना के जाता है, वो आरक्षण चोर है। लालू यादव भी आरक्षण चोर है और नीतीश कुमार कैसे चोर है वो मैं बता रहा हूं। वो धानुक अति पिछड़ा में है, चंद्रवंशी के साथ है, नाई के साथ है, बिंद बेलदार के साथ है, लेकिन घमैला, कोचेसा, अवधिया धानुक बन के आरक्षण चोरी करता है। इसलिए नीतीश कुमार आरक्षण चोर है, गद्दी छोड़े। आगे तो आप क्या कीजिएगा? तो डांगी समाज को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि डांगी समाज अति पिछड़ा में है और कुशवाहा पिछड़ा 2 में है। तो वो कुशवाहा क्या करता है कि डांगी का सर्टिफिकेट बना के आरक्षण चोरी करता है। ये मैं आपका व्याख्या कर दिया हूं। इसीलिए नीतीश कुमार अति पिछड़ा के कर्पूरी के लोगों के आरक्षण चोर है, गद्दी छोड़े, और नहीं तो 2025 में गद्दी छोड़वा देंगे। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? तो अनशन करेंगे। डॉक्टर केपी सिंह ने आपको बताया हजारों की संख्या में सत्याग्रही होंगे, अनशनकारी होंगे, वो लाखों की संख्या में जाएगा और केंद्र सरकार का, बिहार सरकार की तख्ता पलट देंगे। इसीलिए कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कर्पूरी के लोग हैं और कर्पूरी के नाम को नीतीश कुमार, लालू यादव और भाजपा मेट कर देना चाहता है। इसीलिए मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरएसएस के एजेंट समझ जाए कि कर्पूरी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए केपी सिंह डॉक्टर जैसन हजारों की संख्या में नोनिया बिद बेलदार, केवट सनी मल्लाह, चंद्रवंशी, नाई, जितना भी समाज है 113 जात, वो सब संगठित होकर ये करेगा। हम लोग एक हैं,
एक रहेंगे। मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह के नेतृत्व में आज एक दिवसीय अनशन रखा गया है। संगठन का प्रमुख मांग है समृद्ध जातियां तेली, तमोली, दांगी 3 जातियों को 2015 में सरकार द्वारा शामिल किया, जिसे अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर किया जाए। विगत 10 वर्षों से इन 3 जातियों के द्वारा अति पिछड़ा के आरक्षण से जितने भी सीटें ली गई है उसकी भरपाई इनके अपने कोटे BC2 से किया जाए। जी रोहिणी कमीशन का आयोग का रिपोर्ट सदन में चर्चा किया जाए। SC/ST कोटि के तहत अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी आबादी के अनुरूप विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्वेशन हो, जिस तरह से दलित समाज के लिए सीटें रिजर्वेशन है। ठीक SC/ST एक्ट जो बनाया गया, आप जो बोल रहे हैं इसके लिए कहाँ गए हैं? देखिए हम लोग तो सभी जगह सरकार से भी हम लोग मांग कितने जगह धरना प्रदर्शन हम लोग किए। मजबूर होके हमारे डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में आज एक दिवसीय अनशन किया गया है। सरकार अगर विवश कर दिया, नहीं दिया, हमारी मांग को, अति पिछड़ा का मांग को पूरा नहीं किया गया तो बिहार के प्रत्येक जिले में हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हुए, गदर धरना स्थल पे आए हुए हैं, मांगे क्या है, मुख्य मांगे आपकी क्या क्या है? ये 2015 में 3 जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया गया। हम चाहते हैं कि वो जातियां जहां से आई थी वहीं चले जाए और हमारे साथ न्याय हो। ये 3 जातियां उनको प्रमोट कर दिया जाए, उनको ऊपर का दर्जा दे दिया जाए। डिमोट करने से हमें कष्ट है। BC2 से BC1 में डिमोट कर दिया गया। ये सरकार ने हमारे साथ भी अच्छा नहीं किया, उनके साथ भी अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि 3 जातियां उनको प्रमोट कर दिया जाए। आप लोग आए हुए हैं, इसके लिए पहले कहीं आवेदन दिए होंगे ना? जी हाँ, आवेदन दिया हुआ है। कहाँ आवेदन दिए हैं? ये आवेदन हम तो दिए नहीं, हमारे साथी दिए। अब उनसे पूछिए, जो नियम होता है उसके अनुसार चलते हैं। में सरकार आपकी बात को क्यों नहीं मान रही है? सरकार आपकी बात को क्यों नहीं मान रही है? सरकार उसके बात नहीं मान रही है इसलिए कि हमारी जो नीतीश सरकार है वो बीजेपी के साथ है, और ये जो 3 जातियां हैं वो बीजेपी के कोर वोटर है। वो बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए अब नीतीश कुमार को अफसोस है कि हमने गलत किया, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते हैं, मुझे पता है। आखिर में यहाँ पर एक बैनर में लिखा हुआ है कि तेली तातिया को अति पिछड़ा में क्या हटाने के लिए नहीं छूता है तो वो बिहार निकाल दिया जाएगा। आप एक बैनर में लिखा हुआ है तेली तातिया को अति पिछड़ा के दायरा से क्या करने की? हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं समझ रहे आप इस बार देखिए, जो बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ है कि तेली तातिया को जो है अति पिछड़ा से अलग करो, इसका क्या मतलब है? ओ भाई, तेली, तमोली, दांगी है, वो बैनर में नहीं लिखा हुआ है। हमारी कोई पोस्टर लेके आए हुए हैं उस पे लिखा हुआ है। हाँ, वो जो उसमें लिखा हुआ है तो 3 जातियां जो है पहले BC2 में थी। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने समाज का वर्गीकरण किया था OBC को, अब वो नीतीश कुमार ने, NDA सरकार ने 3 जातियों को BC2 से BC1 में कर दिया गया। पिछड़ी जाति से अति पिछड़ी में डाल दिया गया। तो ये न्याय नहीं हुआ और इस अन्याय के विरुद्ध हम अनशन कर रहे हैं। ये अनशन मेरा चलते रहेगा, हर जिला में होगा और हो सकता है पूरे बिहार में हो, और हम इस अनशन के सहारे लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ NDA सरकार ने अन्याय किया और हम उसके लिए लड़ रहे हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। आज आप लोगों का जो अनशन है आज 1 दिवसीय है, आगे अगर सरकार नहीं माने तो क्या कीजिएगा? तो आमरण अनशन करेंगे। अनशन कीजिएगा? बिल्कुल आमरण अनशन करेंगे। तो देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितने अति पिछड़ा है उसको BC1 से नहीं BC2 में शामिल करने के लिए हमने कहा कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी तो आगे क्या कीजिए? तो साफा इन लोगों का कहना है कि देखिए, अभी तो हम लोग जो है 1 दिवसीय जो है
अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे रहेंगे। तमाम को देखने के लिए 1 24 धन्यवाद।